हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो आज हम रीजनिंग में डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस क्या होता है। जब हम कहीं किसी शहर में जाते हैं तो हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि आज तो सूरज भी किसी और डायरेक्शन से उग रहा है, ठीक है, और हमको जो गली और एड्रेस फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनमें ही काम आता है ये डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा, ठीक है। डिस्टेंस को हम सभी जानते हैं, दूरी बोलते हैं। तो डायरेक्शन ये बेसिकली क्या होती है और किस काम में आती है? तो डायरेक्शन बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो हमारी अर्थ होती है ना, तो वेरियस अर्थ प्लेस होते हैं, इनकी डायरेक्टर होती है, इनको बताती है कि कौन सी चीज किस जगह पे है, ठीक है। तो बेसिकली जो डायरेक्शंस होती है वो चार होती हैं, हम सभी जानते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज है। तो चार डायरेक्शंस होती हैं, हम सभी ने सुना होगा इनके बारे में। ठीक है, ईस्ट क्या अपोजिट, वेस्ट, नॉर्थ, चार डायरेक्शन होते हैं। इन डायरेक्शंस को हम क्या कहते हैं? जो चार डायरेक्शन होती है प्राइमरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन डायरेक्शंस को क्या कहा जाता है? प्राइम डायरेक्शन भी कहा जाता है। प्राइम डायरेक्शन कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न साइंस, हमारे मतलब जो हिंदुस्तानी कल्चर है, जो हिंदू परंपरा है, उसमें 16 दिशाएं होती हैं। 16 डायरेक्शन, ठीक है। तो जो डायरेक्शन और डिस्टेंस और जो रीजनिंग है वो हम पढ़ते हैं जो वेस्टर्न कंसेप्ट के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन में जो डिजाइन हुए हैं सिलेबस, सब्जेक्ट और जो वहाँ इन्वेंशन हुए हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव में चीजें पढ़ते हैं। तो उन चीजों को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में ही देखेंगे, हम इसको भूल जाएंगे 16 दिशा वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो चार डायरेक्शन होती है जिनको हम कहते हैं प्राइम डायरेक्शन, ओके। हर एडजेसेंट डायरेक्शन के बीच में, एडजेसेंट डायरेक्शन मतलब जो हमने डाइस में ही पढ़ा था, जो पास होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जैसे ईस्ट की एडजेसेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है। पास वाली चीज है, इनको बोलते हैं एडजेसेंट। तो जो एडजेसेंट डायरेक्शंस होती है ना, उनके बीच में जो एंगल बनता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर 90 डिग्री से कम या ज्यादा हुआ तो डायरेक्शन हमारी बदल जाएगी। जैसे ईस्ट है तो ईस्ट के 90% एंगल दूरी पे क्या होगा? नॉर्थ होगा। अगर 91% हो गया, उन्होंने कहा कि ईस्ट के 91% पे कौन सी डायरेक्शन है? तो नॉर्थ, दिस इज नॉट द नॉर्थ नहीं होगा वो। और या फिर पूछ लिया उन्होंने कि ईस्ट के 89%, तो नॉर्थ नहीं होगी वो, यहां नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ठीक है, तो पहला जो थ्योरी है वो ये है, जो चार प्राइम डायरेक्शंस होती हैं, तो उनमें जो एडजेसेंट डायरेक्शन होती हैं वो एक दूसरे से एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, ठीक है। लाइक साउथ और वेस्ट एडजेसेंट है 90 डिग्री, नॉर्थ एंड वेस्ट
90 डिग्री, ईस्ट और साउथ 90 डिग्री। तो बेसिक, ठीक है। एडजेसेंट डायरेक्शन हैज एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम। इसको नोट करिएगा, ठीक है। यह फिगर बना लेंगे और ये प्राइम डायरेक्शन का जो वर्ड बेसिक रूल है वो हम लिख लेंगे कि एडजेसेंट जो डायरेक्शंस होती हैं उनके जो एंगल होता है उनके बीच में जो बनता है एंगल वो 90 डिग्री का होता है। प्राइम डायरेक्शन कितनी होती है? 4, ठीक है। तो ये क्या था, जब हम डायरेक्शन की हमने जब खोज शुरू हुई, वेस्टर्न कल्चर में जब खोज शुरू हुई, तो उन्होंने 4 ही डायरेक्शन उन्होंने बनाई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे साइंस इंप्रूव हुआ, मैथमेटिक्स इंप्रूव हुई, डायरेक्शंस की डेफिनेशन भी बदल गई और डायरेक्शंस भी बदल गई, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ मतलब अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इज ऑल्सो एग्जिस्ट, बट सम अदर डायरेक्शंस आर ऑल्सो एडेड। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कम आबादी थी तो कम घर थे, कम रोड थे, कम भीड़ भाड़ थी, तो सिंपल सा क्या था, उन्होंने 4 डायरेक्शन बना ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो डायरेक्शन होती थी उनको फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब आप जैसे किसी दिल्ली जैसे अर्बन सिटी में चले जाओ, मतलब कितनी ज्यादा भीड़ है वहां पे, कितना ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है, तो वहां पे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके ना हम किसी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, अपने प्रायर एड्रेस तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें कुछ और चीजों में, जब अर्बनाइजेशन बढ़ा तो हमारी जो डायरेक्शन थी उनकी डेफिनेशन भी बदल गई और डायरेक्शंस भी बदल गई। तो उन डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। ईस्ट को हम ई से लिखेंगे, ठीक है, कोड वर्ड। वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये तो हो गई 4 डायरेक्शन। तो लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि भाई अर्बनाइजेशन हो गया, डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, और उन्होंने बोल दिया कि क्वेश्चन राइज हुआ कि 2 एडजेसेंट उनके बीच में, ठीक है, 2 एडजेसेंट डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इन डायरेक्शन के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे? इन डायरेक्शंस के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? तो जो मैथमेटिशियन थे और जो रीजनिंग के एजुकेटर थे, बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल बॉडी है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने कहा कि इंच बाई इंच तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि अब कल को हमने बता दिया कि अगर हमने बता दिया कि इसके बीच में जो डायरेक्शन है उसको ये कहते हैं, तो कल को कोई उठ के ये पूछेगा कि फिर इसको क्या कहते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। उसके बीच में पता है कि एक पॉइंट से इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस खींची जा सकती है, तो हम इन्फिनिट नंबर ऑफ डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हम चलो थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं, लेकिन पर्टिकुलर प्लेस की डायरेक्शन बताना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने कुछ 4-5 डायरेक्शन और बनाए, उनको हम समझते हैं। जब लोगों ने क्वेश्चन अराइज किए कि इनके बीच में क्या होता है, तो उन्होंने कुछ ऐसा सिनेरियो डिजाइन करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा भैया इनके बीच में जो एक लाइन है इसको कह दो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको कह दो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो इसको कह दो साउथ ईस्ट, ठीक है। ये वेस्ट और साउथ के बीच में है तो इसको कह दो साउथ वेस्ट, ठीक है। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है उसको कह दो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन,
तो हमें पता था, हमें जो प्राइम डायरेक्शन थी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता था। तो उन्होंने कहा भाई ये तो प्राइम डायरेक्शन होगी, फिर जो तुमने अभी बनाई है ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये है सब प्राइम। सब प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, या इनको कार्डियल डायरेक्शन भी कह दिया गया। कार्डियल डायरेक्शन, इन सबको नोट करते चलना है, ठीक है, बाद में रैप हो जाएगा ये सब चीजें। तो उन्होंने कहा, जब पूछा गया कि भाई ये तो चलो प्राइम डायरेक्शन हो गई, इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उन्होंने कहा कि ये दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में इसलिए हो गई ये सब प्राइम डायरेक्शन, उनको कार्डियल डायरेक्शन भी बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जब तुमने पहले बताया कि दो एडजेसेंट डायरेक्शन प्राइम के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इनके बीच में कुछ एंगल का मेजरमेंट है या नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ, इनके बीच में भी एंगल का मेजरमेंट है। दो सब प्राइम डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो भी 90 डिग्री होता है। तो उन्होंने जो सब प्राइम डायरेक्शन थी उनको प्राइम डायरेक्शन के उस पर लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा बस ये दो प्राइम डायरेक्शन के बीच में है इसलिए सब प्राइम है, लेकिन क्राइटेरिया प्राइम वाला ही लागू होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दो जो सब प्राइम डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो गया, लेकिन एक प्राइम और उसकी एडजेसेंट सब प्राइम के बीच में क्या एंगल बनेगा, किस क्राइटेरिया पे? अगर कल को उठ के किसी ने कह दिया नहीं मैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं मानना, मैं तो इसको नॉर्थ ईस्ट मानूंगा, तब क्या होगा? तो उन्होंने एक चीज बताई कि एक प्राइम डायरेक्शन और उसकी एडजेसेंट मैंने बताया था ना पहले, जो पास में होती है, जो उससे अटैच होती है, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, साइड हो गया वो डायरेक्शन है। तो प्राइम डायरेक्शन और उसकी एडजेसेंट डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का होता है, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना होगा? 45 होगा, और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का होगा। ऐसे ही साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा, और साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में 45, ऐसे सारे एंगल 45 के बीच में, मतलब एक प्राइम और एक सब प्राइम, एडजेसेंट सब प्राइम के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। तो सब प्राइम डायरेक्शन आप समझे, तो इनको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सब प्राइम डायरेक्शन क्या होती है? 4 होती है। सबसे पहले तो ये जान लिया हमने। दूसरा, बिटवीन 2 प्राइम डायरेक्शन, 2 प्राइम डायरेक्शन के बीच में होती है, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 सब प्राइम, एडजेसेंट मेंशन जरूर करेंगे, एडजेसेंट सब प्राइम डायरेक्शन कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एंगल बिटवीन प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, एंड एडजेसेंट सब प्राइम डायरेक्शन कितना होता है? 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो आई बात समझ में ये, तो हम समझ गए डायरेक्शन क्या होती है। 4 तरह की प्राइम डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। 4 में भी क्या होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 सब प्राइम डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, वो भी 4 होती हैं। एंगल 2 प्राइम के बीच में 90 डिग्री, 2 सब प्राइम के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। एक प्राइम और एक सब प्राइम के बीच में 45 डिग्री का, और 2 सब प्राइम के बीच में भी 90 डिग्री का। तो ये डिस्टेंस के बारे में एक क्या कहते हैं, एक बेसिक सा वो है, ओवरव्यू है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं।
हम डायरेक्शन समझे, क्या होती है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होता है कि डायरेक्शन में कुछ और चीजें आती हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो हम ऐसे तो नहीं करते हैं ना हमेशा कि ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ। तो कभी कभी कुछ चीजों का हमें ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। कभी हम किसी अनजान शहर में अगर लैंड कर जाते हैं, चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, तो हमें कभी कभी डायरेक्शन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की वजह से नहीं पता चलती है। तो वहां पे क्या चीज काम आती है, ठीक है। तो वहां भी डायरेक्शन के लिए कुछ और चीजें काम आती हैं जो सम रीजर्स होते हैं, जैसे अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो अप डाउन क्या है, ऊपर नीचे जाने के लिए आता है, तो वो उतना यूजफुल नहीं होता है डायरेक्शन में। लेकिन लेफ्ट राइट बहुत वो होता है, लेकिन हम तो लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन लेफ्ट राइट फाइंड कैसे करें, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमको क्या कहते हैं फाइंड आउट करने में मुश्किल होती है, वैसे बटोबेस की बात है लेफ्ट राइट फाइंड आउट करने में हमें वो होती है। जैसे मेरे को भी जब बचपन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, तो कुछ चीजें काम आई। ट्रेडिशन बीइंग ए हिंदू, कलावा बांधता हूँ, तो कलावा क्या होता है राइट साइड में बनता है, तो मैंने मान लिया कि भाई ये जो मेरा है राइट हैंड है। वॉच बांधता हूँ, वॉच समझ में आ गया कि वॉच मेरी लेफ्ट हैंड में बनती है, सभी लोग लेफ्ट हैंड में ही बांधते हैं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है। तो क्लैरिटी नहीं। अब क्या है कि बच्चों के मन में क्या होता है, वो क्या कहते हैं वॉच वगैरह नहीं बांधते हैं, कलावा भी सब नहीं पहनते हैं, तो उस डायरेक्शन में हम क्या करें, कैसे हम लेफ्ट राइट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम दो चीजें पढ़ते हैं और हमें लेफ्ट राइट ना सारी समझ में आ जाएगी। हमारे सबके घर में ना घड़ी होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की 12 6 9 3 होती है ना सबके घर में। 12 6 3, ठीक है। इसमें 3 हमारी सुइयां होती हैं, एक बड़ी सुई होती है और एक पतली सी सुई होती है सेकेंड वाली, तो 3 सुई होती हैं। तो कभी आप जब इन घड़ी की सुइयों को देखोगे ना, तो उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करती है राउंड द क्लॉक, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो जो मूवमेंट होता है सारी सुइयों का, सारी पिंस का, वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है। कुछ ऐसा ही होता है ना। मान लो 12 बजे से हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। हमने किसी घड़ी को 12 बजे देखा, अगर हमें नहीं भी पता है कि किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो कुछ बेसिक रूल तो टाइम के पता ही होते हैं। मान लो हमने घड़ी को देखा 12 बजे, तो 12 के बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा, 1 के बाद क्या बजेगा, 12 के बाद बजेगा 1, 1 के बाद बजेगा 2, 2 के बाद बजेगा 3, 3 के बाद 4, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 12। तो क्या है मूवमेंट, क्या है कुछ इस तरह की है। तो जो घड़ी की जो मूवमेंट होती है, घड़ी की सुइयों की जो मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी के अकॉर्डिंग, वाइज मतलब अकॉर्डिंग। तो घड़ी के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन तय होती है, घड़ी की सुइयों के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन तय होती है, वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये तो घड़ी की सुइयों के अकॉर्डिंग जब हमने देखा कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां मूव कर रही है क्लॉकवाइज हो गई। अब घड़ी के अपोजिट साइड में देखेंगे तो मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो घड़ी के सुइयों के अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन।
समझ में आया कि ये बात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन है लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो घड़ी की सुइयों के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। और घड़ी की सुइयों के अपोजिट अगर कोई मूवमेंट है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज। मान लो कि सर्किल है, ऐसे समझो कि अब आप सोच रहे हो कि घड़ी की सुइयों की मूवमेंट अगेंस्ट कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया। कोई सर्किल बनाया मैंने और मैं उस सर्किल के चारों तरफ घूम रहा हूं, तो अब मैं सर्किल के घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग घूम रहा हूं। घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग अगर मेरा मूवमेंट हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं, तो क्या कहेंगे लोग, ही इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, उस सर्किल के अपोजिट घूमना शुरू कर दिया, मीन्स जो घड़ी की जो सुइयां हैं, पिंस हैं, उनके अपोजिट घूमना शुरू कर दिया, तो लोग क्या कहेंगे, ही इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आई। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं राइट। तो लेफ्ट राइट डिसाइड करने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। एक तो ट्रेडिशनल वाले, घड़ी किस हाथ में बनती है, लेफ्ट हैंड में बनती है। तो जो जिस हाथ में घड़ी बंधी है, अब अगर हमसे कोई बोलता है कि मूव लेफ्ट, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और कोई हमसे बोलता है कि मूव राइट, तो जिस हाथ में घड़ी नहीं बंधी है या फिर जिस हाथ में कलावा बंधा हुआ है, हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो एक तो ये हो गया प्रैक्टिकल तरीका, ठीक है। दूसरा क्या होगा टेक्निकल तरीका, कि जो मूवमेंट घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में होती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी को कहते हैं राइट। और जो मूवमेंट घड़ी की सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसी को बोल देते हैं हम लेफ्ट। तो आई होप कि आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शन समझ में आई होगी। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने समझा प्राइम डायरेक्शन, सब प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, उनकी बेसिक थ्योरी, मैथमेटिक्स, लेफ्ट में कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट राइट और कंसेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या होता है, हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री, ठीक है। अब मान लो कि जब हम आम दुनिया से निकल के एक आर्मी लाइफ में जाते हैं, जो आर्मी पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में जाते हैं, तो वहां पे समटाइम्स क्या है, लेफ्ट राइट का टर्न, लेफ्ट राइट और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज नहीं होता है। वहां बोला जाता है कि लाइक दैट कि 30 डिग्री ऑफ योर्स, 90 डिग्री ऑफ योर्स, या 90 डिग्री लेफ्ट ऑफ योर्स, 30 डिग्री राइट ऑफ योर्स। तो वहां डिग्रीज में काम होता है, ठीक है। और मान लो जो हमने सैटेलाइट हमारी जो आसमान में घूमती रहती हैं, स्पेस में, इनर स्पेस में, आउटर स्पेस में जो घूमती रहती हैं, तो उनका जो मूवमेंट नापा जाता है ना, वो डिग्री में नापा जाता है। जब हम मान लो अगर हमें एक है, हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये किस कंट्री का स्पेस स्टेशन है, फुटबॉल के आकार का है, काफी बड़ा, ठीक है। इसमें रिसर्च वगैरह होती है, यूएस, रसिया, चाइना, जापान, फ्रांस एंड ब्रिटेन और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज भी अब कंट्रीब्यूट इसमें करने लगे, तो काफी बड़ा सा वो है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि इसको आसमान में अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर चारों ओर अर्थ के सर्किल कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, हम इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखें इन द सेंस हमें कोई दूरबीन या चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा है कि हम इसको आंखों से देख सकते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे कि अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमको आईएसएस देख रहा है आज, कि अपनी छत से खड़े होके, ठीक है,
तो आप जाएंगे ISS की वेबसाइट पे, तो उसको वेबसाइट को बोलते हैं ISS टाइम लोकेटर। तो ISS टाइम लोकेटर का जो पर्पज होता है वो ये बताता है कि जो ISS है वो कितने बजे कहाँ पे होगा। तो जब आप देखेंगे ना डिस्टेंस उसकी, तो अब जब आप देखेंगे कि आपने मान लो उसमें लिखा वेयर विल बी द ISS at 2 o'clock, ठीक है, आपने ये उसमें लिखा। तो किस डायरेक्शन में आपने पूछा, मतलब इन शॉर्ट आपको पूछने का मतलब है कि 2 बजे जो ISS है वो कहाँ और किस डायरेक्शन में होगा। पता है ना क्या लिख के आएगा, 22 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड नॉर्थ, 30 डिग्री 12 सेकेंड और 30 सेकेंड साउथ। ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो आर्मी वगैरह में, साइंस वगैरह में, स्पेस वगैरह में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना डायरेक्शन के लिए, वो डिग्री की यूज होती है, ठीक है। जब आपको बताया जाता है कि जो अर्थ है और मून है उनके बीच की जो डिस्टेंस बताई जाती है कुछ 12 लाख करके, 12 लाख किलोमीटर, ठीक है। हमेशा 12 लाख नहीं रहती है, वो एक आपको जनरल समझ देने के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होती है वो समझने में बदलती रहती है कि कभी वो ज्योग्राफी का सेशन है उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझो जो डायरेक्शन है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन, जो स्पेस नासा और इसरो वगैरह नापते हैं ना, नासा इसरो जो नापते हैं वो डिग्री में आती जाती है। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन और डिस्टेंस नापने के लिए हाई लेवल पे जो है डिग्री का यूज होता है। इसलिए जो डिग्री है वो पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। ठीक है, मान लो कि कोई सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल की 4 डायरेक्शन देके रखे हैं उन्होंने। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन को पकड़ लो, नॉर्थ को पकड़ लो। मैंने कहा कि ये नॉर्थ जो है यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? क्या बताया था कि 2 एडजेसेंट प्राइम डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 से 90 फिर और ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर जब हम मूव करेंगे यहाँ से इस तरफ, तो कितना होगा? 0 से ही काउंट करेंगे, 90, 180, 270। फिर जब हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है, तो यहाँ तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो 0 डिग्री है। 0 डिग्री है जब हम यहां से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसको यहां से मेजर करेंगे तो ये सब ऐड होके पहुंचेंगे, ठीक है। 90, 180 और 360 पहुंच जाएगा ये, क्योंकि 270 में 90 डिग्री है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है ना, यही 360 डिग्री होता है। 0 डिग्री का एंगल क्या होता है? बेसिकली सर्किल ही होता है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि 90 डिग्री ऑफ नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन इन 90 डिग्री ऑफ नॉर्थ? क्या होगी? ईस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन 180 डिग्री टू नॉर्थ? साउथ। व्हाट इज द डायरेक्शन एट 270 डिग्री ऑफ नॉर्थ? वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन एट 360 डिग्री ऑफ नॉर्थ इटसेल्फ, ठीक है। ये इसमें भी लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है
हमने कह दिया कि भाई कि 0 डिग्री के राइट साइड पे 90 डिग्री पे कौन सा एंगल है, ईस्ट। और हमने पूछा कि नॉर्थ के लेफ्ट साइड में 90 डिग्री पे कौन सा डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द वेस्ट। जब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो कहते हैं अगर हमने पूछा 90 डिग्री ऑफ नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ, 90 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट फ्रॉम नॉर्थ, क्या होगा, वेस्ट होगा कि नहीं होगा। 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री लेफ्ट टू नॉर्थ, साउथ होगा। तो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री समझ चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने प्राइम, सब प्राइम, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस सब डायरेक्शन को जो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री भी पढ़ लिया। अब हम कुछ बेसिक रूल पढ़ लेते हैं शैडो से संबंधित। पुराने टाइम में बहुत यूज होते थे, और आज भी जब मान लो फॉर मूवमेंट, अगर दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, सारे मोबाइल खत्म, सारी घड़ियां खत्म, घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया, मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया, लैपटॉप ने काम करना बंद कर दिया, वैसे टाइम पहुंच गया जैसे आज से 600 साल या 100 साल पहले हुआ करता था, ठीक है। हर आदमी के पास घड़ी नहीं होता था 100 साल पहले, 500 साल पहले तो किसी के पास घड़ी नहीं होता था। मोबाइल तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल जैसी कोई चीज इन्वेंट होगी भी। तो उस समय कैसे, उस समय भी तो कुछ होता होगा ना, मतलब दोस्त जब एक बार मिलते होंगे तो वो बोलते होंगे ना कि परसों इस टाइम मिलते हैं, तो किस तरह वो टाइम को फाइंड आउट करते होंगे, है ना। उस समय भी तो कुछ टाइम होता ही होगा ना, शादियों का मुहूर्त उस टाइम भी तो होता होगा ना। तो जो शादियों का मुहूर्त है, दोस्तों से मिलने का टाइम है, या काम पे जाने का टाइम है, वो कैसे डिसाइड होता था। तो उस समय जो टाइम का, जो डायरेक्शन का जो और टाइम का जो मेजर होता था ना, वो होता था सन, सूरज होता था ना, उसी से लोग जो है टाइम, और उसी से लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते थे, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे बनेगी इनमें, ठीक है। सूरज निकला, ठीक है, सनराइजेस, और सूरज कहाँ निकलता है, उन्होंने कहा जहां जिस डायरेक्शन में सूरज निकलता है उसको हम कहेंगे ईस्ट। सूरज निकला सुबह के टाइम, और जहां से निकला उसको बोल दिया गया ईस्ट, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ईस्ट के जो अपोजिट होगा वो होगा वेस्ट, ठीक है। और ईस्ट के जो राइट साइड में होगा वो होगा नॉर्थ, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो होगा साउथ। तो इस तरह से चार डायरेक्शन डिसाइड होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा भी छोटे बच्चों को समझाने के लिए कि उन्होंने कहा ये दाया वाया कैसे समझेंगे बच्चे, तो कुछ और चीजें जैसे फाइंड आउट हुई, शैडो का कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। तो शैडो का बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब आप दिन में जब निकलोगे जिस टाइम की, तो जिस साइड से सूरज पड़ रहा होगा ना, सूरज की रोशनी सूरज की किरणें आप पे पड़ रही है, तो उसकी जो शैडो है ना बिल्कुल उसके अपोजिट बनेगी। तो मान लो अगर सन जो है ईस्ट में निकला और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो जो आपकी जो शैडो है ना वो इस साइड पड़ेगी, बैक में बनेगी, बिल्कुल अपोजिट। तो छोटे बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट था। प्लस अब मान लो कोई
दिन में जा रहा है कहीं पे, मार्केट जा रहा है, या फिर कहीं घूमने जा रहा है, या फिर ऐसे ही वांडरर है कोई, मतलब घूमता रहता है, जो वांडरर मतलब जानते हो ना, ट्रैवलर, अब जिनको बड़ा ब्लॉगर बोला जाता है सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में। तो वांडरर जो होते थे और जो सी ट्रैवलर होते थे, वो टाइम कैसे डिसाइड करते थे? वो टाइम ऐसे ही डिसाइड करते थे डायरेक्शन में। उनके पास एक दिशा सूचक यंत्र होता था, ठीक है, वो मैग्नेटिक वाला नहीं, एक सिंपल वाला दिशा सूचक यंत्र। मैग्नेटिक वाला तो बड़ा, वो तो बहुत बाद में आया और काफी एडवांस माना जाता था। नाव आपसे मछली वगैरह पकड़ने जाते थे तो एक ऐसा दिशा सूचक यंत्र सा होता था, उसमें क्या होता था कि पत्थर रखा रहता था और उसमें पूरे में पानी भरा रहता था, एक कटोरे के टाइप का होता था ये, ठीक है। तो जिस साइड सूरज होता था उसके अपोजिट साइड उसकी शैडो बनती थी, उससे डिसाइड होता था कि भाई कौन सी दिशा क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम दो चीजें समझे कि जो सन की पोजीशन है और शैडो की पोजीशन है, वो डायरेक्शन, वो भी जो डायरेक्शन है उनको फाइंड आउट करने में एक अपना अहम रोल निभाती है, और अहम रोल निभा चुकी है पुराने समय में, ठीक है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं शैडो से संबंधित, जो हम समझ लेते हैं। 3 बेसिक रूल होते हैं, ठीक है। इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब सूरज निकलेगा तो आपकी शैडो कहां बनेगी? वेस्ट में बनेगी, ठीक है। तो पहला रूल क्या होगा? शैडो formed opposite to sun और लाइट सोर्स। ये बेसिक रूल है, जहां लाइट के हमेशा अपोजिट में ही जो है आपकी शैडो बनेगी, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे अगर जब इन द मॉर्निंग when sun rises in the east, your shadow will be in west, or in the evening शाम के टाइम पे when sun sets in the west, your shadow will be in east, ठीक है। तो 3 ये रूल हो गए बेसिक, ठीक है। शैडो अपोजिट होता है किसके? लाइट सोर्स या सन के। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो सन क्या होता है? ईस्ट में निकलता है, आपका शैडो किधर होगा? वेस्ट में होगा। और इवनिंग में जब सूरज डूबता है वेस्ट में, तो आपका जो शैडो होगा वो ईस्ट में होगा, ठीक है। एक बेसिक है, और ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको और एक बार आप याद कर लो या याद रह ही जाएगा, आपको कोई याद करने की, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट विच टाइम देयर विल बी नो शैडो। दिन में सूरज चमक रहा है फुल फ्लैश, लेकिन शैडो नहीं है। दोपहर के 12 बजे at 12 AM there will be no shadow,
ये चीज़ याद रखनी है आपको। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ये। और तो 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जब आप कहीं मैदान वगैरह में खड़े होंगे तो आपको आपकी कोई शैडो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस समय जो सन होता है वो वर्टेक्स पे होता है। तो जो सन की जो लाइट है ना वो बिल्कुल हमारे सर पे पड़ती है, तो देयर इज नो ऑप्शन टू बी फॉर शैडो। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होता शैडो के लिए। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए डायरेक्शंस के। आई होप आपको समझ में आएंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ।